हेलो एवरीवन। ऑलराइट, सो वी आर डिस्कसिंग पार्ट 3। चलिए, हमने देखा था लास्ट जो स्टोरी हमने पढ़ी थी वो यहाँ तक थी कि पहले उनको एक बार फेल हुए वो प्रोजेक्ट में, राइट। सबसे पहले तो अर्ली ऑन एक बार चलिए एक समरी सही, राइट। अभी तक क्या हुआ स्टोरी में? अभी तक वो जो रिची थे, ही वॉज बहुत छोटे से जब वो थे तो उनको बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी उन्होंने, सारी स्पीशीज, राइट। उसके बाद एक बुक वो पढ़ते हैं, जिसके बाद वो बुक में एंड में एक टास्क दिया हुआ था कि आपको टैग करना है बटरफ्लाइज को। उन्होंने काफ़ी सारी स्पीशीज को टैग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक फेयर में गए, नेशनल साइंस फेयर में, राइट। वो फेयर में वो हार गए, ही डिड नॉट विन एनीथिंग। उसके बाद ही रियलाइज्ड कि मेरे को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है अगर मेरे को फेयर्स में जीतना है। नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर प्रोजेक्ट में अपना जो प्रोजेक्ट था वो प्रेजेंट किया और अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके किया एंड ही वन, राइट। चलिए, सो उनका जो 8th ग्रेड का प्रोजेक्ट था ना, उसके लिए उन्होंने कोशिश किया कि वो कारण ढूंढें कि जिस वजह से बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर्स हर साल मर जाते हैं, राइट। सो उन्होंने क्या किया कि पहले उनको लगता था कि एक बीटल से ये कॉज होता होगा, शायद माइट बी कैरिड, उससे फैलता होगा ये, राइट। लेकिन ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने बीटल्स के प्रेजेंस में ही कैटरपिलर्स को रेज करने की कोशिश की। अब उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा नहीं था जो मैं सोच रहा था, लेकिन आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि खुद एक्सपेरिमेंट कर रखा था उसका। अब क्योंकि उनको जो लगता था वो गलत साबित हुआ, हालांकि ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कि भाई क्या बात है, ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हो गई थी। बट ये प्रूव हो गया कि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट खुद किया था और ये उसकी फाइंडिंग्स है एंड ही वन। चलिए, अगले साल साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियरी। क्या थियरी? किसको टेस्ट कर रहा था वो? कि जो वाइसरॉयज एक स्पीशीज है बटरफ्लाई की, बटरफ्लाइज कॉपी करती हैं मोनार्क्स को। थियरी क्या थी कि वाइसरॉयज जो है ना वो उनके जैसी दिखती हैं क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। मोनार्क्स पसंद नहीं आती हैं बर्ड्स को, राइट। वाइसरॉयज लेकिन पसंद आ जाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, जितना ज्यादा वो मोनार्क्स के जैसी दिखेंगी, लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। सो यानी अगर वो मोनार्क्स के जैसा ज्यादा दिखेंगी तो उसका मतलब वो कम चांसेस हैं उनके कि बर्ड्स उनको खा जाएंगी, राइट। देखिए, वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड। वाइसरॉयज उनको पसंद थी बर्ड्स को, तो नेचुरली उनको खाएंगी वो, राइट। सो इसीलिए वो मोनार्क्स को कॉपी करने की कोशिश करती थी ताकि बचा जा सके। एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? इट वाज टू सी क्या सही में ऐसा होता है कि नहीं, क्या सही में बर्ड्स मोनार्क्स को खाती हैं कि नहीं। एंड ही फाउंड दैट द स्टारलिंग एक बर्ड की वो स्पीशीज है, वुड नॉट ईट बर्ड फूड, राइट। ओके, ऑर्डिनरी बर्ड फूड, जो ऑर्डिनरी बर्ड्स खाती हैं वो स्टारलिंग जो बर्ड्स हैं वो नहीं खाती हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, वो सिर्फ मोनार्क्स को ही खाती हैं। इट कुड गेट। लेटर उन्होंने कहा भी कि अदर पीपल शोड, बाकी सब ने यही कहा कि वाइसरॉयज जो है वो प्रोबेबली कॉपी करती हैं मोनार्क को, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मोनार्क को जो है स्पेशली एक स्टारलिंग एक वो है मोनार्क जिसको बाकी बर्ड्स नहीं खा रही हैं, उसको ये स्टारलिंग बर्ड्स खा रही हैं, राइट। ओके, सो प्रोजेक्ट फर्स्ट रहा ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी क्या होता है? वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो एनिमल किंगडम की पढ़ाई करती है और उससे डील करती है। सो डिविजन्स एंड रादर डिवीजन और थर्ड ओवरऑल वो आए थे जो पूरे कंट्री काउंटी साइंस फेयर में रादर। चलिए, सो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में पहुंच गए वो, राइट। Richard began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Unknown insect hormone एक वो हार्मोन जो एक
अभी तक सामने नहीं आया, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन, उसकी उन्होंने डिस्कवरी किया, जो बहुत बड़ी बात थी। देखिए, एक वो बच्चा जो पहली बार हार गया था, फाइनली वो एक्सपेरिमेंट करने लगा और उसके बाद वो इस डिस्कवरी तक भी आया। इनडायरेक्टली कह सकते हैं यही चीज थी दैट लेड टू हिज न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, जो लाइफ ऑफ सेल्स पर उन्होंने बनाई। द क्वेश्चन जो उन्होंने कोशिश किया, ही ट्राइड टू आंसर, वो सिंपल, क्या पर्पस है ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स का। एक मोनार्क प्यूपा की बॉडी पर अगर वो आपको टाइनी गोल्ड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो वो क्यों है, उनका क्या पर्पस है। सबको ये लगता था कि स्पॉट्स वर सिर्फ ऑर्नामेंटल, मतलब कोई चीज जो सजाने के लिए हो, राइट, सिर्फ सजावट के लिए हो, ऐसा उन्होंने कहा कि बाकी सबको तो यही लगता था। डॉक्टर ऊकवर्थ को भी विश्वास नहीं था। एक डिवाइस बिल्ड किया गया अब, जिससे ये प्रूव हो गया कि वो जो एक और स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट इनके साथ एसोसिएटेड था, और एब्राइट दोनों ही थे। तो उन्होंने एक डिवाइस बिल्ड किया जिससे ये प्रूव हुआ कि वो जो स्पॉट्स हैं वो ऑर्नामेंटल नहीं है, उनका एक रीजन है, एक पर्पस है। वो एक हार्मोन्स वहाँ से वो रिलीज करते हैं या बनाते हैं, जिससे बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट होती है। उसके बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट जीता एब्राइट का के लिए फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर और एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब काउंटी में जीत गए, अब इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जगह मिल गई। वहां पर ही वन द 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी। एक और चांस मिला उनको टू वर्क ड्यूरिंग द समर के वक्त, राइट। यहां पे व्हाट इज एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स की पढ़ाई, राइट। सो अब, और वो तो वो बचपन से ही करते आ रहे हैं, राइट। सो वहां पर उनको मिला 3rd प्लेस और एक चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, राइट। दिस लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, ठीक है जी। चलिए, अब देखिए चेंजेस आते जा रहे हैं लाइफ में, स्टेजेस आ रही हैं, अलग अलग स्टेजेस से वो ग्रो हो रहे हैं। एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में, एज अ हाई स्कूल जूनियर, उन्होंने कंटिन्यू किया हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स मोनार्क प्यूपा पे, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उनको वो बर्ड्स खा जाती हैं, राइट, स्टार्लिंग बर्ड्स। उसी साल हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस। पहली बार हार गए थे ये याद रखिए आप। उसके बाद उन्होंने ऐसा चेंज किया खुद को, ही वर्कड हार्डर, ही केम अप विद एक्सपेरिमेंट्स, और फिर सिर्फ जीत ही जीत मिलती जा रही है, राइट। इंटरनेशनल साइंस फेयर, और एक और चांस मिला टू वर्क इन द लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट इवन वन स्टेप फर्दर, ही ग्रू सेल्स। उन्होंने सेल्स ग्रो किए फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, एक मोनार्क के विंग्स से, पंखों से, इन अ कल्चर, एंड शोड, क्या दिखाया उन्होंने कि सेल्स डिवाइड होते हैं और डेवलप करते हैं इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल, सिर्फ तब जब उनको वो हार्मोन फ्रॉम द, वही हार्मोन जो उन्होंने ढूंढा था, डिस्कवर किया था, वो गोल्ड स्पॉट से जब मिलता है, वो जो हार्मोन वहां से रिलीज होता है, वो जब उनको उन तक पहुंचाया जाता है, फेड उनकी बॉडी में पहुंचाया जाता है, तब वो ग्रो करती हैं। उस प्रोजेक्ट को मिला फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, ठीक है जी। इसके बाद समर उन्होंने स्पेंड किया ऐसे, ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और फिर तो रास्ते बनते चले गए उनके लिए, राइट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तक पहुंच गए वो। अगली समर, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वापस गए टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और काम किया हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स यूज किया उन्होंने लेबोरेटरी का। सोफिस्टिकेटेड इज वेरी फाइन, रिफाइंड है ना, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। 1.5 साल बाद, a year and a half later, during his junior year, उनको एक आइडिया आया एक्सक्यूज मी, अपनी नई थियोरी के बारे में अबाउट जो सेल लाइफ थी।
वो कब आया? जब वो एक एक्सरे फोटो को देख रही थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। अब एक आइडिया स्ट्राइक किया इनको, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। राइट, थैंक यू, बाय बाय।